हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स को। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स तो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स कवर। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स समझेंगे जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऑफ द और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले मैंने समझा दिया आप लोगों को इन्वेंट्री के बारे में। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री इज द सेंस ऑफ टेंजेबल गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, इन पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबल फॉर रेडी कंजम्पशन। Inventory refers to stockpile of product a firm is offering for sale and component that make up to product. तो इन्वेंट्री क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी है एक। इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी held for sale in ordinary course of business in the process of production and to be consumed in the process of production and to be consumed in the process of production. इन इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, और या फिर इसको हम लिस्ट ऑफ गुड्स भी बोल देते हैं, लिस्ट ऑफ गुड्स। Inventory is understood differently by the various authors. In accounting language, it may be stock of finished goods only. In manufacturing concern, it may be raw material or working process. ठीक है, और understand the exact meaning of the work inventory we may study in the form of uses side or from the side of the point of entry in the operation. तो इन्वेंट्री को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अकाउंटिंग में केवल फिनिश गुड के स्टॉक्स को क्या कहते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस और जो स्टोर में है इन सबको इन्वेंट्री बोलते हैं। कि भाई यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंशियल accounting inventory means stock of finished good, यानी कि जो गुड्स फिनिश्ड हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, कोई रॉ मटेरियल है या फिर वर्किंग प्रोसेस में जो मटेरियल चल रहा है, और जो स्टोर में मटेरियल है वो किस में आता है? इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं?
फर्स्ट वन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज द मेथड दैट प्रोवाइड द कंपनी विद एन ऑर्डर क्वांटिटी, जो कंपनी को ऑर्डर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस ऑर्डर क्वांटिटी फिगर इज वेयर द रिकॉर्ड होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। So by using this model, the companies can minimize the cost of associated with the ordering and inventory holding, ठीक है। सेकंड वन है ABC एनालिसिस। ABC stand for always better control analysis. So the material are divided into the number of categories, adopting a selective approach, material control, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि नाम से ही है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। सो ड्यू टू दिस पर्पस डिवाइड द मटेरियल इनटू नंबर ऑफ द कैटेगरीज, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रोल द मटेरियल, ठीक है। It is generally seen that the manufacturing concern a small percentage of items contribute a large percentage of value of consumption. Under ABC analysis, the materials are divided into the three categories A, B, C. Past experience has shown that almost 10% of the item contribution to the 70% of the value consumption, and this category is called A category. About 20% item contribute 70% material which contribute 10% value of consumption. तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बना दी हैं जिसके हिसाब से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर देते हैं। तो इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल बोलते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मटेरियल को। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स यही हैं, लेवल ऑफ कंट्रोल हमारा हमेशा हाई रहता है, ग्रेजुअली डिलीवरी ऑफ मटेरियल रहती है, केयरफुली अकाउंटिंग रहती है, सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है। लेआउट ऑफ स्टोर्स आप इजीली से मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो टेक्निक है, थर्ड वन टेक्निक दैट इज नोन एज वेद एनालिसिस, VED। विटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, ठीक है। So Ved analysis is the item are classified on the basis of their criticality to the production process or other services. In the Ved analysis, Ved classification of material, V stand for vital item without which the production process would come to stand still. E in the essential item which stock out the would adversely affect the efficiency of production. Or D item are desirable which are required but not to the immediately cause a loss of the production, ठीक है। तो तीन तरीके के आइटम्स होती हैं। पहले तो यहाँ पे हमने मटेरियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, विटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, ठीक है। विटल स्टैंड फॉर, वी स्टैंड फॉर विटल, इसमें ऐसे आइटम्स होते हैं विदाउट विच द प्रोडक्शन प्रोसेस वुड कम टू स्टैंड स्टिल, ठीक है। दूसरे एसेंशियल और तीसरा डिजायरेबल, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्शन।
तो ये भी एक टेक्निक है। कॉन्स्टेंट वी में क्या होता है, रेगुलर फॉलोअप होता है, लो स्टॉक है, मॉडरेट स्टॉक बी में और हाई स्टॉक सी में। क्लासिफिकेशन ABC और वेद क्लासिफिकेशन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो टेक्निक है वो है FSN एनालिसिस, यानी कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। ठीक है। Based on the consumption pattern of the items, the FSN classification call for the classification of item fast, slow or non. Some analysts classify the item FN as D, fast moving, normal moving or slow moving and dead moving also. So this speed classification help in the arrangement of stock in the stores and in determining the distribution of handling pattern. ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टोर को मैनेज करते हैं और जो स्टॉक है या फिर जो मटेरियल है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये फोर्थ टेक्निक है FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग एनालिसिस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी जो रिमेन टेक्निक्स हैं वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।